बहुत समय पहले की बात है। सूरज क्रूरता से चमक रहा था, उसकी तपती किरणें रेत पर लंबी परछाइयां डाल रही थीं। दूर दूर तक फैले इस रेगिस्तानी विस्तार में एक अकेला यात्री साहिल दृढ़ संकल्प से भरे कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और एक अजीब सा भय झलक रहा था। दूर कहीं उठते रेत के तूफान क्रोधित दैत्यों के समान प्रतीत हो रहे थे, मानो वे उन प्राचीन श्रापों के संकेत हो जो रहस्यमय खंडहरों पर मंडरा रहे थे, जहां जाने का साहिल ने निश्चय किया था। गर्म हवाओं में सदियों पुराने रहस्यों की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, मानो उसे चेतावनी दे रही हो। सब कुछ तब बदल गया जब साहिल ने एक पुराने धूल से भरे बाजार में एक प्राचीन मानचित्र खोज निकाला। यह मानचित्र किसी काल्पनिक दौलत का मार्ग बताता था, जिसे उन प्रतिबंधित खंडहरों के हृदय में छिपा बताया गया था। यह मानचित्र मानो किसी जादू की तरह साहिल को अपनी ओर खींच रहा था। उसके मन में लालच और महत्वाकांक्षा की लहरें उठने लगीं। वह सोचने लगा कि यदि वह इस रहस्य को सुलझा सके तो वह अपार धन संपदा का स्वामी बन जाएगा। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि यह मानचित्र केवल दौलत का नहीं, बल्कि एक प्राचीन भयावह शक्ति को जगाने की कुंजी था, जो मानव स्मृति से परे थी। अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ साहिल ने उन रहस्यमयी खंडहरों की यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए, खंडहरों के पत्थर कांपने लगे, मानो कोई प्राचीन शक्ति जागृत हो रही हो। हर कदम के साथ वातावरण और भी बोझिल होता जा रहा था। खामोशी में अचानक किसी के पैरों की आवाज और अस्पष्ट मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। ये संकेत था कि उन्होंने अनजाने में किसी ऐसी शक्ति को जगा दिया था, जो सदियों से सोई हुई थी। प्राचीन बुराई की परछाइयां अब पूरी तरह से साहिल और उसके साथियों को अपनी चपेट में लेने लगी थीं। डरावनी फुसफुसाहटें उनके कानों में गूंजने लगीं। उनके मनों में संदेह और भय घर करने लगे। जो एक बार एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, अब आपसी अविश्वास का शिकार हो गए। जैसे जैसे उनके रिश्तों की दीवारें दरकती गईं, साहिल के कंधों पर उस प्राचीन बुराई का भार और भी बढ़ता गया। फिर वह क्षण आया जब साहिल को सबसे करुण सत्य का सामना करना पड़ा। विश्वासघात ने उसकी पूरी यात्रा को छिन्न भिन्न कर दिया। उसके साथी धोखे का शिकार हो गए और प्राचीन बुराई ने उन्हें कैद कर लिया। अब साहिल अकेला था, निराश, पराजित और टूटे हुए दिल के साथ। उसके भीतर की सारी उम्मीद बुझने लगी थी। ऐसा लगने लगा मानो सब कुछ समाप्त हो चुका था। लेकिन ठीक उसी समय जब अंधकार ने पूरी तरह उसे घेर लिया था, आशा की एक हल्की किरण उसकी स्मृतियों में चमकी। उसे अपने साथियों के साथ बिताए वो क्षण याद आए जब उन्होंने एक दूसरे के लिए हर मुश्किल को पार किया था। उसने उन संबंधों की ताकत को पहचाना, जो सिर्फ दौलत के लिए नहीं, बल्कि सच्चे विश्वास और एकता के लिए बने थे। उसके भीतर फिर से एक ज्वाला प्रज्वलित हुई, अपने दोस्तों को बचाने और इस प्राचीन बुराई का अंत करने की प्रतिज्ञा। साहिल ने साहस और विश्वास के साथ एक अंतिम साहसिक योजना बनाई। उसने खंडहरों की भूल-भुलैया में अकेले प्रवेश किया, हर बाधा को पार करते हुए। अंत में उसने अपने बंधक बने साथियों को मुक्त किया और सबने मिलकर प्राचीन दानवीय शक्ति का सामना किया। अंतिम संघर्ष भयंकर था। चारों ओर अंधकार था, लेकिन साहिल और उसके साथियों का साहस, उनके आपसी विश्वास की शक्ति, किसी प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रही थी। अंततः उन्होंने अपनी एकता, बलिदान और साहस के माध्यम से उस प्राचीन बुराई को वापस उसी अंधकार में कैद कर दिया, जहां से वह आई थी। जब पहली किरणें रेगिस्तान की रेत पर पड़ी, वह शापित भूमि एक नई आशा से जगमगा उठी। साहिल जानता था कि उन्होंने केवल अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि एक अमूल्य खजाना पाया था, दोस्ती का अमिट बंधन, जिसने उन्हें हर कठिनाई में एक साथ रखा। ये कहानी केवल दौलत की नहीं थी, बल्कि साहस, बलिदान और सच्ची मित्रता की थी, जो हमेशा के लिए उनके दिलों में अमर रहेगी।